गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग को एंड किए हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, मेरे प्रीवियस वीडियो जहां हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का वीडियो बनाए थे। तो ऐसे ही हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे बच्चा लोग। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि क्लास 12th का 5th चैप्टर है। तो ऐसे ही अगर आप मेरे वीडियो पे बने रहने चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा लोग, ताकि आप लोग को न्यू वीडियो अगर आए तो आप नोटिफाइड हो जाओ। तो चलिए, एक क्रैश कोर्स है बच्चा लोग, क्लास 12th का है, जो है पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर 2 है, लेक्चर नंबर ये हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का नंबर 1 लेक्चर आप लोग को स्टार्ट होगा। तो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में पहले फ्लावर के बारे में जानते हैं। फ्लावर हम लोग का बच्चा लोग की, जो कि हम लोग का फ्लावर है, उससे हम लोग का निजी नाता रह चुका है बहुत साल पुराना। फ्लावर है जो हमारे सौंदर्य, हमारे घर में सजावट जितने करते हैं, जितने सोशल हो गए हैं, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, जितने भी हम लोग यूज करते हैं, सब हर जगह फ्लावर का यूज है। तो फ्लावर हम लोग को बहुत, हम लोग लकी हैं कि हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फ्लावर मिलता है। तो फ्लावर जो है हम लोग का सिंबल भी है एक तरह से, किसका? लव का, अफेक्शन का, स्नेह का, प्यार का, स्नेह का, हैप्पीनेस का। फिर आपके साथ जितने भी, जैसे कोई डेट भी करता है तो उसका बाद फ्लावर जो रहता है उस पर मतलब श्रद्धांजलि या अर्पित करते हैं हम लोग। तो ये है कि फ्लावर का जो हम लोग का नाता है वो बहुत पुराना है। तो चलिए बच्चा लोग अब आगे डिस्कस करते हैं। तो आप लोग अगर घर के पास आपके जितने भी फूल हैं, जिसके जितने भी आपके अराउंड में, या आपने खुद आपने फूल या किसी भी फूल आप लगाए हुए होंगे, तो आप उसमें से ऐसा 5 आप अपनी इन्वायरमेंट में फूल का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे आप अपने गार्डन में या अपने होम पे अगर किए हुए हैं तो आप जो कल्टीवेट करते हैं वो फूल का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। तो आप लोग एक बार नोटिस कर लीजिएगा बच्चा लोग, अगर आप लोग नए हैं तो यहाँ पे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आप लोग को नीचे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे हम लोग आते हैं। स्लाइड पे हम लोग देखेंगे ग्रोथ इन फ्लावरिंग प्लांट। जो ग्रोथ होता है फ्लावरिंग प्लांट में, कैसे कैसे उसका ग्रोथ होता है। प्लांट का पहले ग्रोथ होता है, उसके बाद देन फ्लावर का ग्रोथ होता है, फ्लावर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जितने भी होते हैं वो डिस्कस करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद। प्री फर्टिलाइजेशन क्या? फर्टिलाइजेशन से पहले। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो फ्लावरिंग प्लांट का मेन यूनिक फीचर है बच्चा लोग, जो कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में हम लोग जनरली शो करता है। तो जो प्लांट होता है बच्चा लोग, उसमें 2 तरह का ग्रोथ होता है। पहला होता है वेजिटेटिव ग्रोथ। जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है उसमें पहले क्या जनरेट होता है? रूट जनरेट होता है। मतलब अगर सीड आप कहीं भी ग्रो करवाते हैं तो सीड अगर कहीं भी मॉइस्चर लेता है, तो सीड कहीं भी मॉइस्चर लेगा तो उससे पहले क्या निकलेगा? पहले रेडिकल से उसका रूट जनरेट होता है बच्चा लोग। रूट के बाद क्या बनता है? सूट बनता है, जिसमें ऊपर जाता है। सूट पर क्या बनता है? सूट के बाद उस पर वेजिटेटिव बर्ड्स बनता है, फिर लीव्स बनते हैं। तो ये सब जितने ग्रोथ हो गए ना बच्चा लोग, जिससे उसका बॉडी का ऑर्गन जनरेट हो रहा है, जैसे कि उसका स्टीम बन रहा है, पहले रूट बनता है, रूट के बाद सूट बनता है, सूट पे जनरेट होता है वेजिटेटिव बर्ड्स देन आफ्टर लीफ फॉर्म करता है। उसके बाद देखिएगा आप लोग, उसके बाद जो दूसरा होता है, देख लीजिएगा थोड़ा, जो दूसरा होता है आप लोग को वो होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में हम लोग देखते हैं फ्लोरल बर्ड्स बनता है। मतलब जो फूल रहता है, फूल तो पहले तुरंत फूल तो फूलता है नहीं, मतलब खिलता है नहीं, उससे पहले वो अपने बर्ड के अंदर कंडेंस्ड रहता है। बर्ड जब होता है खुलता है तो फूल मतलब खिलता है। तो जो पहले फ्लोरल बर्ड बनता है, फ्लोरल बर्ड के बाद फ्लावर बनता है। फ्लावर होता है जो कि रिप्रोडक्शन करने के बाद फ्रूट बनाता है। फ्रूट के अंदर सीड्स बनते हैं, सीड्स देन आफ्टर जर्मिनेट करके फिर नए प्लांट्स के वो फॉर्मेशन करता है। तो ये बात नोटिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट लाइन पे।
जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट का, तो इसमें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट का एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है हम लोग को, तो हम लोग एंजियोस्पर्म का इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट में, बच्चा लोग याद रखिएगा, वो होता है फ्लावर। फ्लावर में ही उसका सारा प्रोसेस होता है, प्री फर्टिलाइजेशन से लेके पोस्ट फर्टिलाइजेशन तक सारे ही फ्लावर में होते हैं, क्योंकि फ्लावर में उसके जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। अगर एक साथ दोनों है तो उसको हम बोलते हैं, टर्म्स को हम लोग नोट किए थे, एक को बोलते हैं बाइसेक्सुअल, नहीं है तो जो अलग अलग मेल अलग है और फीमेल अलग है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। चलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। 2 टाइप्स ऑफ वॉल्स, मतलब 2 टाइप्स ऑफ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में। तो फ्लावर में एक होता है इसेंशियल बल्ब, जो कि उसके सेक्स ऑर्गन बनाने में काम करते हैं, जैसे कि एंड्रोसियम हो गया, मेल बनाया, जाइनोसियम हो गया जो कि फीमेल उसका सेक्स ऑर्गन बनाता है, नॉन इसेंशियल बॉन्ड जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है उसके सेक्स ऑर्गन को, उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल बॉल्स। देख लीजिए कि कौन कौन इसेंशियल बॉल्स होते हैं, कौन नॉन इसेंशियल बॉल्स होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लीजिए कि आपको कौन इसेंशियल बॉल्स है, कौन नॉन इसेंशियल बॉल्स है। तो देखिए आप लोग को शुरू में देखिए आप लोग को ये पेडिसिल है, पेडिसिल है जिसपे थैलेमस ये रहता है, मतलब स्टे रहता है, मतलब उस पर थैलेमस उस पर खड़ा रहता है, जैसे हम बताएंगे। तो ये स्टॉल्क ऑफ फ्लावर होता है, जो कि स्टीम तना है अगर फ्लावर का, तो ये देखिए, तो ये जो स्टॉल्क रहता है ये फ्लावर को इससे जोड़ने का काम करता है। तो स्टॉल्क यहाँ पे रहता है, उसके ऊपर क्या रहता है बच्चा लोग, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं थैलमस या टोरस, समझे, थैलमस और टोरस, जिसपे पेडिसिल, मतलब पेडिसिल जिस पे रहे उसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस, ठीक है। और थैलेमस जो होता है उससे कनेक्टेड क्या क्या रहता है आप लोग देख लीजिए, दिखाते हैं आप लोग। जो ये देखिएगा आप लोग, जो ये कोरोला है, कोरोला का जो होता है कोरोला होता है, जैसे फ्लावर आप देखते हैं तो फ्लावर जो सुंदर सुंदर फ्लावर होता है, जैसे गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल रेड आप लोग देखते हैं, नहीं तो वाइट देखते हैं। तो रेड जो होता है कलर्ड होता है, तो जो कलर्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोरोला, याद रखिएगा। तो कलर्ड होता है, ब्राइट होता है और अट्रैक्टिव होता है। और उसका जो यूनिट है, यूनिट मतलब एक, ऐसा देख रहे हैं कि दो दो कोरोला है, अगर एक कोरोला है तो उसको हम बोलते हैं पेटल, मतलब एक जो होता है अगर एक पार्ट है उसका तो उसको हम बोलेंगे पेटल। साफ क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको इजीली सही से दिखाई दे। यहाँ पे एक है अगर, इसको हम बोलते हैं पेटल, लेकिन अगर ये ग्रुप में है दोनों तो उसको बोलते हैं हम लोग कोरोला। और ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट को और एनिमल्स को, क्यों, पॉलिनेशन के लिए। तो ये एक बहुत ही यूजफुल है रिप्रोडक्शन करवाने में फ्लावरिंग प्लांट को, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब देखिएगा कैलिक्स, कैलिक्स देखते होंगे गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल में तो देखते रहेंगे आप लोग कि लाल लाल जो होता है वो तो कोरोला हो ही गया, लेकिन साइड में आप लोग यहाँ पे देखते होंगे कि हरा हरा भी रहता है। तो ये जो हरा हरा जो स्ट्रक्चर होता है, या बैगन आप लोग देखते हैं, बैगन में जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चा लोग, वो होता है वो कैलिक्स उसका। तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, फ्लावर को, बर्ड स्टेज में भी करता है। और ये ग्रीन रहता है, हरा रहता है। यूनिट इसका होता है, मतलब अगर एक है इसको हम बोलते हैं सेपल, समझें, लेकिन अगर एक ग्रुप में है तो उसको हम बोलेंगे कैलिक्स, ठीक है। प्रोटेक्ट द सेक्स ऑर्गन ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन, बर्ड कंडीशन में शुरू में आप लोग बर्ड देखते होंगे, फ्लावर अगर उस बर्ड से फटता है, फटने के बाद वो फ्लावर खिलता है, तो फ्लावर जो वो रहता है बर्ड स्टेज में, तो ऊपर में देखिए कि हरा हरा से वो कंडेंस्ड रहता है, तो वो कौन प्रोटेक्ट करता है, कैलिक्स उसको प्रोटेक्ट करता है। चलिए माइंडेड कर लीजिएगा। ये तो जितने आप लोग को बताएं वो सारे थे नॉन इसेंशियल बल्ब। किसको किसको हम डिस्कस किए नॉन इसेंशियल बल्ब, देख लीजिएगा, एक था कोरोला, एक था कैलिक्स, एक था पेडिसिल, एक था थैलेमस। ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक क्या करते हैं, इसको फ्लावर को प्रोटेक्शन देते हैं, इसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब देखिएगा इसेंशियल्स बल्ब्स में, इसेंशियल्स बल्ब्स में पहले आप लोग को जो जाइनोसियम है, जो कि देखिएगा आप लोग को मिडिल पार्ट में है, देखिए ये जो है एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ये जाइनोसियम है जो कि आप लोग को फीमेल पार्ट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अगर उसको हम यूनिट पे डिस्कस करें तो कार्पेल होता है, नहीं तो पेटल होता है, बच्चा लोग याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है बहुत सारा, ये मेल रिप्रोडक्टिव, मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हम लोग एंड्रोसियम या मेल सेक्स ऑर्गन, और उसका यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेमेन। चलिए इतना आप लोग को जानकारी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सही से हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, चलिए देख लीजिए।
in in the flower male and female reproductive structure, the androsium and gynosium differentiate and develop। जो एंड्रोसियम होता है डिफ्रेंशिएट होता है और डेवलप्ड होता है बच्चा लोग। अब देखिएगा हम लोग स्टैमिन के पहले बारे में जानकारी ले लेते हैं। एंथर जो होता है, जो कि देखिए एंथर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये हम लोग डिस्कस किए थे पिछले स्लाइड पे, जैसे देख लीजिए आप लोग। देखिए ये एक को हम लोग लेके आए हैं, देखिए ये एक है ना, इसको एक को हम लेके जूम करके देखते हैं। देखिए क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसका जो होता है क्या होता है, कनेक्टिव यहाँ प्रेजेंट रहता है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, जो इसको कनेक्ट करता है कहाँ पे, थैलमस के पास कनेक्ट करता है प्रॉक्सिमल एंड के पास, तो उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है, थैलमस को जोड़ता है और साथ साथ एंथर को जोड़ता है। तो फिलामेंट का काम क्या रहता है, इसको हम बोलते हैं, ये जो लंबा वाला स्ट्रक्चर उसको फिलामेंट बोलेंगे, इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, एंथर में जो होता है 2 लोब्स होता है, और यहाँ पे कनेक्टिव क्या करता है, जोड़ के रखते हैं किसके साथ, फिलामेंट और एंथर के साथ। तो एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब उसमें प्रेजेंट होता है, और एक लोब में उसका 2 चैम्बर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं थीका। द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ए फिलामेंट, जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, देखिए प्रॉक्सिमल पार्ट फिलामेंट का कहाँ है, फिलामेंट किसको बोले हम लोग, इसको बोले फिलामेंट। अब इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसको हम यहाँ बोलेंगे। तो वो कनेक्टेड किससे रहता है, थैलमस से, नहीं तो पेटल से, समझे, थैलमस से कनेक्ट रहेगा, नहीं तो पेटल से कनेक्टेड रहता है। द एंथर इज कनेक्टेड टू फिलामेंट थ्रू कनेक्टिव, जो ये एंथर है जो कनेक्टेड रहता है फिलामेंट से, ये फिलामेंट है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। वो किससे कनेक्ट रहता है, कनेक्टिव से। तो चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। आगे में आप लोग को बताएंगे हम लोग क्या क्या है आप लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को डिस्कस करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चा लोग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको लाइक सब्सक्राइब कीजिए बच्चा लोग, ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। चलिए धन्यवाद।